दोस्तों, अगर आपकी शरीर की गंदगी साफ नहीं हो रही है तो आप लाख अच्छी से अच्छी चीज खा लीजिए, उसका फायदा आपको मिल ही नहीं सकता। और जैसे ही आपके शरीर की गंदगी साफ होती है, आपका पाचन तंत्र बहुत तेजी से काम करने लगता है। शरीर के अंदर पहले से ज्यादा ताकत महसूस होने के साथ साथ चेहरा साफ होने लगता है। वजन घटाना और बढ़ाना आसान हो जाता है। पिंपल, दाग धब्बे, एक्निक, जितने भी सब कुछ है वो सब ठीक होने लगते हैं और कई सारी गंभीर बीमारियों की होने की खतरा जड़ से खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में हम इसी पर बात करेंगे कि हम अपने शरीर के अंदर से सफाई कैसे कर सकते हैं और साथ ही ये भी जानेंगे कि हमारे शरीर के अंदर गंदगी जमा कैसे होती है और इस गंदगी को साफ करके हम कैसे जिंदगी भर निरोगी और स्वस्थ रह सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं महात्मा बुद्ध की ये छोटी सी प्रसंग। एक बार की बात है, एक नगर में बहुत ही धनवान कालादास नाम का एक सेठ रहता था। कालादास के पास सभी सुख सुविधाएं, विलासिता, सब कुछ मौजूद था। उसके पास कोई भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो सेठ सुखपूर्वक अपने परिवार के साथ, पत्नी और 2 बच्चों के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। इस तरह से उस सेठ का परिवार ठीक ठाक से चल रहा था। सभी सुख, भोग, ऐश्वर्य, वो सब कुछ मिल रहा था। लेकिन सेठ के जीवन शैली, उसका खान पान, नीति नियमन आदि के कारण सेठ और सेठ के परिवार के सभी सदस्य यानी कि उसकी पत्नी, उसके बच्चे, सभी में स्वास्थ्य की समस्या दिखाई देने लगा। इसके कारण सेठ और सेठ के परिवार में सभी को मोटापा बढ़ना, शरीर में दर्द, घुटनों में दर्द, पेट में दर्द, स्किन प्रॉब्लम जैसा समस्या, खुजली, दाग धब्बे, पिंपल आना, साइटिक, इस तरह की बीमारियां, जिससे अब वो सेठ परेशान हो गया था। और इसका उसने हल पाने के लिए, समाधान पाने के लिए पासी के चिकित्सक से भी दिखवाया, डॉक्टर से भी दिखवाया। डॉक्टर दवाई लिखता जाता और वो सेठ अपने परिवार को दवाई खिलाता जाता। दवाई खाने से कुछ दिनों के लिए आराम मिल जाता, ठीक तो हो जाता, लेकिन फिर से वही समस्या होने लगती। और इसका कारण क्या है? इसका मेन कारण है क्योंकि उन्हें ये नहीं बताया गया इन सभी बीमारियों का मूल जड़ क्या है, मेन कारण क्या है। औषधियाँ खाने से ठीक होता है, मैं ये नहीं कहती कि नहीं होता है, लेकिन अंदर से बीमारी को साफ करने का उपाय होता है। बीमारी का वो मेन कारण होता है। जो व्यक्ति उसे समझ लेता है, उसे जीवन में इस तरह की बीमारी, रोग व्याधि आदि जीवन भर परेशान नहीं करता, कोई बीमारी नहीं होती। और दोस्तों, आज हम यही जानेंगे। इस तरीके से वो सेठ अपने मोटापा को लेकर, बीमारियों को लेकर परेशान था। वो अब थक चुका था। अब उसने तो हार ही मान लिया था कि अब मेरे इस बीमारी का कोई उपाय भी है, कोई इलाज भी है। एक दिन क्या होता है, भगवान बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ उस नगर में लोगों को उपदेश देने के लिए आते हैं। सभी लोग इकट्ठा होते हैं और भगवान बुद्ध की उपदेश सुनने लगते हैं। बुद्ध रोग व्याधि, जीवन के सभी दुख, जीवन के सभी समस्याओं का समाधान दे रहे थे। वहाँ उपस्थित सभी लोग अपनी सभी समस्याओं का एक एक करके समाधान पाते जा रहे थे। सबको कुछ न कुछ लाभ अनुभूत हो रहा था, लेकिन वो सेठ उस बैठक में नहीं था, वहाँ उपस्थित नहीं था। जब उस उपदेश से एक व्यक्ति अपने दुख का समाधान लेकर वहाँ से जा रहा था, तभी रास्ते में वो सेठ मिलता है और उस सेठ को वो व्यक्ति बताता है, अरे आप यहाँ है, आप भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने नहीं गए हैं? सभी समस्या का समाधान है, सबको लाभ मिलता है। सेठ जी, क्या आपके पास कोई समस्या नहीं है? तभी वो सेठ चकित होकर कहता है, मित्र, मेरे पास जितना समस्या है शायद किसी के पास नहीं होगा। मैं तो रोग से ग्रसित हूँ, उधर क्या समाधान मिलता है? तो वो व्यक्ति बोला, सारे समस्या का समाधान, कुछ भी आप पूछिए, भगवान बुद्ध से सभी समस्या का समाधान मिलेगा, सब चिंता दूर हो जाएगा। एक बार आप जाकर तो देखिए। तभी वो सेठ मन ही मन सोचता है, मैंने इतने वैद्य चिकित्सक में इतने जगहों पर तो जाकर देख लिया, इतने धन खर्च कर लिया है अपने स्वस्थ पाने के लिए। भगवान बुद्ध तो धन तो मांगेंगे ही नहीं, एक बार जाकर देखने में क्या है। जाकर देखता हूँ। भगवान बुद्ध 7 दिन के लिए प्रवचन देने के लिए वहाँ पर आए हुए थे। सुबह होते ही वो सेठ अपने परिवार के साथ भगवान बुद्ध के प्रवचन स्थल पर जब जाता है, तब देखता है कि सभी लोग पंक्तिबद्ध लगकर
लाइन में लगकर अपने अपने समस्याओं का समाधान बुद्ध से ले रहे हैं। काफी देर के बाद आखिर में उस सेठ को भी अपने प्रश्न पूछने का, अपनी समस्या रखने का समय दिया जाता है। सबसे पहले सेठ बुद्ध को प्रणाम करता है और वो सेठ अपने समस्या रखते हुए कहता है, क्या मेरे समस्या का जड़ से समाधान करने का कोई समाधान भी है? क्या मैं जीवन भर इसी तरह रोग से, पीड़ा से ग्रसित रहूंगा, परेशान ही रहूंगा क्या? बहुत उपचार कर लिया, बहुत धन खर्च कर लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये देखिए, मोटापा बढ़ता ही जा रहा है, मेरे घुटनों में दर्द बना रहता है, बार बार बीमार पड़ जाता हूँ। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है मैं अब और ना जी पाऊंगा। अभी ही मेरे में बुढ़ापा का लक्षण दिखाई देने लग रहा है। आपके पास इसका कोई उपाय है, समाधान है तो बताने का कृपा करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। सेठ की समस्या सुनने के बाद बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कोई नहीं, ये सब समाधान होगा, इसका भी उपाय है। तुम केवल अज्ञानता के कारण इतने पीड़ित हो, जबकि तुम्हें नहीं होना चाहिए। उसके बाद भगवान बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद को इशारे से आज्ञा देते हैं कि इन्हें उपदेश दिया जाए, और फिर उसके बाद आनंद कहना शुरू करते हैं। आनंद सभी को समझाते हुए कहते हैं कि पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारे शरीर में बीमारी होती क्यों है, कैसे होती है, क्या इसका कारण है। वो है शरीर के अंदर गंदगी जमा होने से। 100 से भी ज्यादा प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर के अंदर गंदगी जमा होने से उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं। अब ये समझिए कि कारण क्या है कि शरीर के अंदर गंदगी जमा होने से। तो अब पहले ये जानना होगा कि शरीर के अंदर गंदगी जमा होती कैसे है। तो देखिए, हम लोग जो भी खाते हैं वो आहार नली से होकर पेट में पहुंचता है, जहां खाना टूटने के बाद छोटी आंत में जाती है, जो कि बाद में मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर चली जाती है। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा गंदगी हमारे आंत में ही जमा होती है। अगर हम अपने आंत को जूम करके देखें तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा कि जिसमें उंगली की तरह दिखने वाली छोटी छोटी उभार होती है, जो कि एक फिल्टर की तरह काम करती है, क्योंकि इन उभार के अंदर छोटी छोटी नसें होती है, जो कि हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी होती है। इसी नसों के जरिए खाने में मौजूद पोषक तत्वों को चूस कर खून में और हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में, अंगों में पहुंचाया जाता है। लेकिन जाने अनजाने में गलत तरीके से खाने का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी आंतों में चिपकने लगती है और धीरे धीरे दीवार पर एक मोटी व्रत बनाकर जमा हो जाती है, जिससे कि जब हमारी आंतें खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचती है तो उसके साथ साथ गंदगी भी हमारे खून में मिल जाती है और फिर शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर ये जमा हो जाती है। जब ये गंदगी खून के जरिए हमारे लीवर तक पहुंचती है तब ये फैटी लीवर और जॉन्डिस जैसी बीमारियां होती है। जब ये किडनी में जमा होती है तो किडनी स्टोन, और जब फेफड़ों में जमा होती है तो अस्थमा, और खून के जरिए जब दिल तक पहुंचती है तो कोलेस्ट्रॉल और हमारी नसों में ब्लॉकेज पैदा होती है। और जब ये गंदगी हमारे स्किन में पहुंचती है तब दाग, धब्बे, पिंपल, खुजली, एक्निक, जितने भी तरह के स्किन प्रॉब्लम है, जितने भी समस्या है, सब होने लगती है। और इतना ही नहीं, जब यह गंदा खून हमारे पूरे शरीर में फैलता है तब हमारे शरीर का जो हार्मोन का संतुलन है वो भी बिगड़ने लगता है, और जिससे कि हमें और भी जानलेवा बीमारी होने का खतरा बढ़ जाती है, यहाँ तक कि कैंसर भी। बस आप इतना समझ लीजिए कि शरीर में हर छोटी से छोटी बीमारी और बड़ी से बड़ी बीमारी शरीर के अंदर गंदगी जमा होने से ही होते हैं। तो इसीलिए आज मैं आप सभी को 5 ऐसे नियम बताऊंगा जिसे अगर सभी लोग फॉलो कर लेते हो तो ये आपके पूरे शरीर को साफ कर देगी, आपके फुल बॉडी को अंदर से डिटॉक्स कर देगी, और जो आपको हमेशा स्वस्थ रखने में और बीमारियों से बचाने में मदद करेगी। अगर आप इस नियम को केवल
हफ्ते में एक बार भी कर लेते हो, एक दिन भी कर लेते हो, तो ये बहुत लाभदायक होगा। तो देखिए, आपको पहले स्थान पर करना क्या है कि आप जैसे ही सुबह पहले उठते हो, आपको सबसे पहले फ्रेश हो जाना है और इसके बाद आपको एक गिलास हल्का गुनगुना पानी कर लेना है और उसमें आपको आधा नींबू, कांची नींबू जो होता है, उसे आपको निचोड़ कर डाल देना है और फिर आपको उस नींबू पानी को घूट घूट कर पी जाना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको 15 से 20 मिनट तक बाहर धूप में बैठना है। ऐसा करने से क्या होता है, धूप में विटामिन डी होता है जो कि हमारे शरीर के फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। और साथ ही साथ विटामिन डी की मौजूदगी में जितने भी शरीर में जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो सब मर जाते हैं। इसीलिए आपको सुबह नींबू पानी पीने के बाद 15 से 20 मिनट तक धूप में जरूर बैठना है। उसके बाद आता है दूसरा नियम। देखिए, दूसरे स्थान पर क्या करना है कि 1 चम्मच नारियल तेल या फिर तोरी का तेल लेना है। 1 चम्मच तेल को अपने मुंह में डालने के बाद 15 से 20 मिनट तक अपने मुंह को चारों ओर घुमाते रहना है। तो देखिए, ऐसा करने से क्या होता है, जो तेल जो होता है हमारे शरीर के जितने भी गंदगी होती है उसे अपनी ओर खींचती है। हमारा जो जीभ होता है वो हमारे किडनी, हार्ट्स, लंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्पाइन और सारे ऑर्गन के साथ कनेक्टेड होती है, जिससे कि इन सारे ऑर्गन्स की जितने भी गंदगी होती है वो ऑयल में आकर चिपक जाती है। और फिर आपको क्या करना है, उस तेल को जाकर बाहर फेंक देना है और फिर कुल्ला कर लेना है। तीसरे स्थान पर जो आपको करना है वो ये है कि आपको अपने खाने के समय में थोड़ा सा बदलाव करना है और वो ये है कि आपको रात का खाना थोड़ा सा जल्दी खा लेना है और सुबह का खाना थोड़ा सा देर से। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोगों का जो शरीर है वो एडेप्टेड पीस है, यानी कि आप अपने शरीर को किसी भी हालत में रख दीजिए, वो कुछ दिनों के अंदर ही वो अपने आप को वैसे हालत में ढाल लेगा। और हम लोगों का शरीर अपने आप ही अंदर से खुद से ही साफ करता है। लेकिन हम लोग कुछ ऐसे गलतियों को कर देते हैं जिससे कि हमारे शरीर को अपने आप को साफ करने के लिए समय ही नहीं मिल पाता। हमारे शरीर में जितने भी साफ सफाई के प्रोसेस होते हैं वो उस वक्त होते हैं जब हम लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। लेकिन जब आप रात को खाने के तुरंत बाद ही सो जाते हैं तो आपके शरीर का ऑर्गन्स उसी रात को खाने को पचाने में ही बिजी हो जाता है और जिससे कि उसे अपने शरीर को डिटॉक्स करने का समय ही नहीं मिल पाता। तो इसीलिए आपको क्या करना है, 6 से 8 बजे के बीच ही आपको खाना खा लेना है। ऐसा करने से क्या होगा, जो आपका खाना है सोने से पहले ही पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा और जब आप रात को सोओगे उसके वक्त आपके बॉडी का ऑर्गन्स अपने आप को अच्छे तरीके से डिटॉक्स कर पाएगा। उसके अलावा आप जब भी खाना खाए उसके 10 मिनट के बाद आपको अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, बिल्कुल 1 इंच का, नाखून के आकार के, और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है और इन दोनों चीजों को आपको चबा चबा कर खा जाना है। ये दोनों चीजें क्या करती है, सबसे पहले ये आपके शरीर में जितने भी गंदगी है उसे खाने के साथ ही खींचकर बाहर निकाल देती है और दूसरी चीज आपके खाने को सही तरीके से पचाने में मदद करती है और जिससे कि आपका खाना पचता है, ना कि सड़ता है। और उसके बाद चौथी स्थान पर आता है क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। सबसे पहली चीज कि जब तक आप अपने शरीर को डिटॉक्स कर रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए तेल से बनी चीजें, पैकेट में मिलने वाली चीजें, बिस्किट्स, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और चीनी से बनी सभी तरह की चीजें पूरी तरीके से खाना बंद कर दें, क्योंकि यही चीजें आपके आंतों में गंदगी के रूप में जमा होती है। ये बात हो गई आपको क्या नहीं खाना है। अब आपको क्या खाना है वो ध्यान से सुनिए। देखिए, आप अपने घर के अनाज में जो भी खा रहे हैं उसमें आपको कोई भी किसी भी तरह की बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है
और वो है सब्जी। देखिए, आप जब भी खाना खाए तो उसमें सब्जी का मात्रा थोड़ा सा अधिक रखें। मान लीजिए पहले आप आधा कटोरी खाना में सब्जी खाते थे, तो अब से आप 1 कटोरी सब्जी के साथ खाना खाएं। ऐसा करने से क्या होता है कि सब्जियों में फाइबर की मात्रा अधिक होता है, और फाइबर ही वो चीज है जो कि हमारे आंतों में जमी गंदगी को खींचकर मल के रूप में बाहर करती है। जब मैं यहाँ पर सब्जी कह रहा हूँ तो आपको समझ लेना है, ताजा हरा भरा सब्जी है, शाकाहार होना चाहिए सब्जी। तो अब चलते हैं 5वां स्थान पर। तो उसके बाद आपको पूरे दिन में 30 से 40 मिनट इतना समय जरूर निकालें जिसमें आप किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, चाहे कोई खेल खेल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ भी हो, यानी कि किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आप किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपकी बॉडी से पसीना बाहर आती है, और पसीने के साथ साथ आपके बॉडी की गंदगी भी बाहर आती है। तो कम से कम पूरे दिन में 30 से 40 मिनट अपने शरीर के लिए जरूर निकालें। तो इन 5 तरीकों के अलावा ये और एक काम आप जरूर करें, और वो है फास्टिंग। देखिए, आप कोई भी किसी धर्म को देख लीजिए, उसमें आपको फास्टिंग का रूल मिलेगा ही। आप हिंदू है तो त्योहारों में फास्टिंग रखा जाता है, मुस्लिम है तो रोजा रखा जाता है। अधिकांश लोगों को ऐसा लगता है कि फास्टिंग एक धार्मिक चीज है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, जो पुराने समय के लोग होते थे वो फास्टिंग को इसलिए रखते थे ताकि वो अपनी बॉडी को, वो अपनी शरीर को डिटॉक्स कर सके। जब आप फास्टिंग में रहते हो तब आप कुछ भी नहीं खाते हो, तो इससे होता क्या है, आपके शरीर के अंगों को अपने आप को डिटॉक्स करने का बहुत ज्यादा समय मिल जाती है, जिससे कि वो अपने आप को अच्छे तरीके से साफ कर पाता है। तो आपको जब भी मौका मिले फास्टिंग जरूर रखें। और इतना कहकर शिष्य आनंद चुप हो जाते हैं। सेठ को ये 5 नियम पता चलता है, और वो जाने के बाद सेठ कहता है, आपने जो अभी नियम बताए हैं हम सब पालन करेंगे। इतना कहकर वो सेठ भगवान बुद्ध को प्रणाम करता है और वहाँ से अपने घर चला जाता है। और जैसा कि भगवान बुद्ध 7 दिन के लिए उस नगर में उपदेश देने के लिए आए थे, और इस तरह बुद्ध अपने उपदेश को समाप्त करके बुद्ध और उनके शिष्य वहाँ से किसी और राज्य में चले जाते हैं उपदेश देने के लिए। और यहाँ सेठ जब उन 5 नियमों को पालन करता है तो वो देखता है कि एक ही महीने में उसका सारा रोग, कष्ट, पीड़ा जो था, जो हड्डी का दर्द, घुटने का दर्द, स्किन प्रॉब्लम, वो सभी ठीक हो चुका था। उसका शरीर पहले से ज्यादा अब हल्का महसूस होने लगा था। उसे अब ऐसा लगने लगा था कि उसे कभी कोई बीमारी ही नहीं हुई थी। वो पहले के ही जैसा अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगा। जब ये जादुई बदलाव सेठ देखता है, सिर्फ कुछ नियमों को अपनाकर अपने शरीर के अंदर की गंदगी को साफ करके वो इतना जल्दी ठीक हो जाएगा, उसने सोचा भी नहीं था। अब उसे सब समझ में आ गया था कि शरीर के अंदर गंदगी जमा होना ही सबसे बड़ा मूल कारण है बीमारी होने का। तो दोस्तों, आज के वीडियो से हमें ये पता चला कि जब हमारे शरीर के अंदर गंदगी जमा होता है तो ही अधिक से अधिक बीमारियां जन्म लेता है। तो जो हमने आज ये 5 उपायों पर बात किए हैं, इसे आप भी फॉलो करिए। आप भी अगर पालन करते हैं तो आपके शरीर में भी कभी गंदगी जमा नहीं होगी और कोई भी रोग, कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इसीलिए वीडियो को लाइक और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं पूजा शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।